हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। हम देखेंगे कि जब मंगल जो है वो अपनी स्वयं की राशि जो है, जो कि है वृश्चिक राशि, उसमें होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की वीडियो के साथ। मार्स, जिसको हम सोल्जर प्लैनेट कहते हैं, जैसे सन किंग होता है, मून क्वीन होती है, वैसे ही मार्स जो है वो सोल्जर प्लैनेट होता है। मतलब कि आपकी जो भी ऊर्जा शक्ति होती है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, चाहे वो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी हो या आपकी मेंटल कैपेबिलिटी हो, मार्स डिनोट करता है। आपकी स्ट्रेंथ डिनोट करता है, आप में कितनी, आपका जो एंगर होता है कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है, ईगो डिनोट करता है। मार्स जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके भाइयों को भी डिनोट करता है। मार्स जो है वो आपकी चीज़ों के साथ लड़ने की शक्ति डिनोट करता है। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया वो सोल्जर प्लैनेट है, तो हर चीज़ें जो है वो, अगर आप लाइफ में अगर आप मंगल आपका अच्छा है तो आप चीज़ों से ओवरकम इजीली कर सकते हैं। वो जो है वो स्कॉर्पियो साइन, जो कि साइन होता है क्योंकि खुद से ही रूल्ड है, रूल बाय मार्स है। लेकिन स्कॉर्पियो 8th हाउस ओरिजिनली डिनोट करता है, विच इज़ ऑफ सीक्रेट्स, विच इज़ ऑफ डीप डिज़ायर्स टू नो एवरीथिंग, टू हैव डीप नॉलेज, अकल्ट की नॉलेज या चीज़ों की नॉलेज होने की। ये जो डीप डिज़ायर होते हैं सीक्रेट्स जानने के, या जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं ऐसे लोग। वाटरी साइन है, इमोशनल होते हैं, लेकिन इनकी जो आप देखेंगे नेचर बहुत एक्सट्रीमिस्ट होती है। आइदर दे आर इन इट और दे आर नॉट इन इट। और पोजेसिवनेस, सेक्शुअल एनर्जी, ये सब जो है वो स्कॉर्पियो डिनोट करता है। एंड क्योंकि मार्स जैसा प्लैनेट जब स्कॉर्पियो जैसा डीप साइन में आता है तो ये लोग जो होते हैं वो डीप डिज़ायर्ड वाले होते हैं, मतलब बहुत सीक्रेटिव होंगे। आप देखेंगे इनको कोई भी चीज़ को खरीदने में, जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 8th हाउस में है तो बहुत ही इंटेंसिफाई हो जाती है एनर्जी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्कॉर्पियो साइन एंड इट फिट्स इन 8th हाउस। तो ओरिजिनली 8th हाउस स्कॉर्पियो है, तो बहुत ज़्यादा डिगिंग नेचर वाले, पोसेसिव नेचर वाले, चीज़ों में बहुत घुसने वाले, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी होते हैं ऐसे लोग। और आप देखेंगे ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनका सीक्रेट आप बहुत जल्दी रिवील नहीं, उनका पता नहीं चलता आपको कि ये क्या सोच रहे हैं। वेरी इमोशनल, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन इज इमोशनल ऑल्सो। लेकिन जब इनके इमोशंस कहते हैं ना कि रिटर्न में जब इनको चीज़ नहीं मिलती, दे बिकम पोजेसिव, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो। अगर बहुत ज़्यादा पोजेसिव इंसान हो जाता है, विच इज़ बैड फॉर देम ओनली, क्योंकि वो इंसान जो है अपनी एनर्जी गलत जगह पे ले जाता है। यहाँ पे क्योंकि अकल्ट अगर 8th में है तो अकल्ट में भी इंटरेस्ट होता है, वैसे भी जनरली मार्स स्कॉर्पियो में है तो इंटरेस्ट रहेगा। अगर 10th हाउस में है तो आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल में या डिटेक्टिव बहुत अच्छे बनते हैं। अगर इन लोगों का जो अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस में क्या होगा कि राहु अगर केतु मान लीजिए अगर वहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे लोग जो है वो रॉबर्स भी बन सकते हैं, थीफ भी बन सकते हैं, घर में जाके चोरी करते हैं वो बन सकते हैं। लेकिन अगर मार्स की अच्छी डिग्निटी, मतलब मार्स अच्छी डिग्निटी में है, कोई जुपिटर जैसा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो घर की मतलब रियल इस्टेट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसे लोग 4th हाउस में। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मार्स की डिग्निटी कैसी है, एस्पेक्ट क्या है, उसके इन्फ्लुएंस किसे हैं। क्योंकि राहु केतु जैसा अगर कोई प्लैनेट साथ में है या एस्पेक्ट कर रहा है तो आप देखेंगे ये लोग जो होते हैं ना क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी डीप इन माइंड। सीक्रेटिव तो होते ही हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, अगर किसी ने इनको कुछ बोल दिया और इनको बुरा लग गया और ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों को ले लेते हैं, ये बोल नहीं पाए, लेकिन उसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है इनमें, तो रिटर्न में क्या करते हैं, ये उनको हार्म करने की भी कोशिश करते हैं। अगर किसी को लाइक करते हैं, उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मतलब उनको, मतलब जैसे रिलेशन में रहे लेकिन रिटर्न में नहीं दिया जैसे उनको चाहिए था और धोखा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा पोसेसिवनेस में इंक्लूड हो, मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि इनकी खुद के लिए ही खराब है।
एंड क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाते हैं। अगर राहु, केतु एंड 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो भी हो सकता है कि इनके लाइफ में जो है थोड़ा सा हर्डल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी इनिशियल एज में जब ये मैच्योर नहीं होता मार्स, तो ये इनिशियल में मतलब एक से ज़्यादा अफेयर्स भी हो सकते हैं, बहुत फिक्स नहीं हो। दो ये बहुत जब लॉयल कमिटेड होते हैं तो अपने रिलेशन में पूरे 100% देते हैं, लेकिन अगर रिटर्न नहीं मिले तो जैसे मैंने बताया, दे कैन स्टॉक द पर्सन, दे कैन डिस्ट्रॉय देयर लाइफ विच कैन बी वेरी हार्मफुल। इन लोगों का इंटरेस्ट जो है, जैसे मैंने बताया, अगर ये रिसर्च में जाएं या डिटेक्टिव हो या अकल्टिस्ट हो या कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, वहाँ पे ये शाइन करते हैं। एंड यहाँ पे इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इनको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये सोचते बहुत हैं। कोई भी चीज़ होगा उसको इतना डीपली चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी नेचर होती है तो इनको बार बार वापस रिबाउंस होने के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और सही इंक्लिनेशन चाहिए लाइफ में। अगर इनको सही पाथवे मिल गया, फॉर एग्जांपल इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इफ़ इट इज़ गुड, अच्छी है, तो फिर इनका जो पाथवे है वो टोटल बहुत अच्छे में चल जाता है। जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनते बहुत अच्छे वो होते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मतलब गलत है, मतलब इनको जो परवरिश मिली है या फिर हो सकता है गलत संगत में अगर ये आ जाएं, तो क्या होता है ना कि एक तो ये बहुत ज़्यादा, अगर फीमेल है तो ये सेक्सुअल जो एरिया होता है वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर अगर ये मेल है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहाँ से लाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनकी लाइफ जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने पे आ जाती है। तो ये चीज़ों का इनको बहुत ख्याल रखना है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पॉजिटिव लग जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी चीज़ें ये खोज के निकालते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इनकी एनर्जी को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनके साथ पॉजिटिव लोग रहें, इनको मेडिटेशन करना चाहिए, इनको अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो राइट वे में काम करेंगी, क्योंकि इनकी जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बताया, तो ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे सेक्सुअली ये बहुत एक्टिव होते हैं, किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट करना, सेक्सुअल जो एक्सपेरिमेंट होता है अपने पार्टनर के साथ, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो अपने इंटीमेसी होती है अपने पार्टनर के साथ, वो इनको एक हेल्प करती है कूल एंड काम रहने में। इफ़ इन केस इनको जो एनर्जी है इनको रिटर्न में नहीं मिल रही है, या बहुत ज़्यादा इनका पार्टनर जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, तो ये थोड़ा सा डल होते हैं। तो इनकी जो है दिमाग जो है दूसरी तरफ दौड़ता है। स्पेशली मैंने बताया 7th 8th में है तो, और मार्स का यहाँ स्कॉर्पियो साइन में होना, चाहे वो बेशक अपने साइन में है, लेकिन क्योंकि मार्स है तो मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली होती है। तो अगर या तो पैशन उसका रोमांस में निकल जाए, विच इज़ गुड, लेकिन अग्रेशन में आ जाए तो प्रॉब्लम दे देता है। एंड अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट है तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं लाता, बहुत हद तक जुपिटर का एस्पेक्ट हमेशा इसको रोक लेता है। तो इसलिए मैंने बोला कि डिपेंड करता है किसके साथ है, किसका एस्पेक्ट है, किस हाउस में है। ये सब जो है मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व करके प्लस करके ही कोई हम रिजल्ट में आ सकते। यहाँ पे क्या है ना, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, चाहे 8th हाउस में हो ना हो, तो इन लोगों को एनलाइटनमेंट भी हो सकती है। आप देखेंगे कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि अगर ये अपने जो डिगिंग नेचर होती है ना, वो पॉजिटिव वे में ले जाएं, तो ये क्या नहीं कर सकते, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, बहुत एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि इनको अचीवमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इनकी लाइफ में ये होगा, ये अचीव, मतलब अगर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं, क्योंकि जनरली मार्स स्कॉर्पियो में होता है तो सफरिंग्स आती हैं, चाहे अगर वो 7th हाउस में हो तो आपके रिगार्डिंग पार्टनर आएगी, 8th हाउस में हो तो भी आपको रिगार्डिंग योर डेथ एंड रीगेन ऑफ रीबर्थ के टाइम जैसा होता है वैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो एनलाइटनमेंट वहाँ पे इनके लिए बहुत हेल्प करती है, और ये जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं फिर, क्योंकि दे नो कि इन्होंने सफ़र क्या किया है, और ये उन लोगों को वैसे ही गाइड करते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इनका फोकस जो है इन चीज़ों पे अच्छे से रहना चाहिए। इन पर्सनल रिलेशनशिप दे शुड स्टिल बी पोलाइट,
क्वाइट एंड बहुत ज़्यादा पोजेसिव, ये सब नेचर नहीं करे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आप शक करोगे उस पर या पोजेसिव ज़्यादा रहोगे तो प्रॉब्लम चीज़ें ज़्यादा दे जाएंगी। तो थोड़ा सा चिल आउट रहिए। मैंने बताया ना इनका की क्या है, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड इनका जो आसपास के लोग हैं, जो भी इनकी कंपनी है वो थोड़ी सी इनकी फेवरेबल रही, मतलब इनको मोटिवेट करने वाली हो। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए इनको, और बहुत ज़्यादा पोसेसिव नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इनको ख़राब कर सकती है। तो ये चीज़ें हाईलाइट रखने के लिए इनको पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब मार्स जो है वो सैजिटेरियस साइन में होता है यानी धनु राशि में, तो कैसा प्रभाव लाता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।